तेलंगाना में कोरोना वायरस के 66 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस तरह तेलंगाना में जुमला 766 मामले दर्ज हो गए हैं। सिर्फ हैदराबाद में 286 मामले दर्ज हुए। हैदराबाद में कोविड-19 के पॉजिटिव केस की तादाद में इजाफे के बाद शहर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जिन इलाकों में एक से ज्यादा पॉजिटिव मामले दर्ज होने के बाद इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। अब तक अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 186 हो गई है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। कई अस्पताल में सफाई के इंतजाम न के बराबर हैं। एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि गांधी अस्पताल में मुश्तबा मरीजों और कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों को एक ही वार्ड में रखा जा रहा है, जिसके सबब कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कोरोना के मुश्तबा मरीजों और कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को अलहदा वार्ड्स में रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने वजीर आला से भी गांधी अस्पताल का दौरा करने का मुतालबा किया। ये हो रहा कि सस्पेक्ट पेशेंट एंड कंफर्म पेशेंट को एक जगह रखने से सस्पेक्ट पेशेंट को भी वायरस लगने के इम्कानात है। तबलीगी जमात के लोग अगर कोई गए हुए हैं, उनका टेस्ट करवा रहे हैं, तो सस्पेक्ट पेशेंट है होते हो सस्पेक्ट पेशेंट को लेके जाके कंफर्म पेशेंट के अंदर एक ही जगह रख रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है कि 2-3 दिन से मुसलसल मुझे ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो पेशेंट्स के टेस्ट करवा रहे हैं ना, उनकी रिपोर्ट्स मिसिंग हो जा रही है। तो उनकी रिपोर्ट्स मिसिंग होने की वजह से उनके 14 डे क्वारंटाइन के ख़त्म होने के बाद में भी उनको जो है कंटिन्यू किया जा रहा है। जैसा मोहम्मद मुनीबुद्दीन, एक हमारे तालाबकट्टे के एक पेशेंट है, इन्हों दिल्ली गए थे इज्तिमा में, इन्हों जो है ही गॉट हिमसेल्फ एडमिटेड, इन्हों खुद जाके 2 अप्रैल के दिन एडमिट हुए। उनका 2 अप्रैल को फर्स्ट टेस्ट हुआ, उनकी रिपोर्ट मिसिंग हो गई, तो 4 अप्रैल को टेस्ट हुआ, वो रिपोर्ट मिसिंग हुई 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, यानी उनके 4 टेस्ट हुए, 4 में भी उनकी रिपोर्ट मिसिंग हो गई। फिर 12 तारीख के दिन उनका टेस्ट करके बोल रहे हैं कि आज आप पॉजिटिव है बोल के उनको बोल रहे हैं। तो ये इतने दिन से क्या कर रहे थे वहां पर? तो गांधी हॉस्पिटल जो है उसमें एक तो गंदगी बहुत ज्यादा है और नेग्लिजेंस ऑफ स्टाफ बहुत हो रहा, पेशेंट्स को सही देखा नहीं जा रहा है। तो हमारा मुतालिबा है कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद एक मरतबा गांधी हॉस्पिटल को विजिट करना चाहिए और वहां के अरेंजमेंट्स को देखना चाहिए। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में 2 माह की लड़की कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गई। नारायणपेट जिले के उंगापुर देहात से ताल्लुक रखने वाली कविता ने 2 माह कबल एक लड़की को जन्म दिया। 2 दिन कबल लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद पहले इस लड़की को महबूब नगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से नीलोफर मुंतकिल किया गया। जांच के बाद नीलोफर अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि 2 माह की लड़की कोरोना वायरस से मुतासर है। मकामी तहसीलदार को इस बात की इतला दी गई, जिसके बाद तहसीलदार ने इस देहात को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया। इंटर स्टेट सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। संगारेड्डी जिला कलेक्टर हनुमंत राव ने आज तेलंगाना कर्नाटक की सरहद पर लगाए गए आरजी चेकपोस्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की पुलिस जवानों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अशिया जरूरिया की गाड़ियों के ड्राइवरों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें रियासत में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद जिला कलेक्टर ने जहीराबाद शहर का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने जहीराबाद के एक इलाके को जिसे रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, वहां पर भी उन्होंने ओहदेदारों से बातचीत करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद केसर पुलिस स्टेशन चेरला देहात में कोरोना का एक मुस्बत केस पाया गया, जिसके बाद इस इलाके को रेड जोन डिक्लेयर किया गया। 3 किलोमीटर तक किसी को आने की इजाजत नहीं है और इस इलाके से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आज ओहदेदारों ने रेड जोन इलाके का दौरा करते हुए आवाम से घरों पर रहने की अपील की। मलकाजगिरी जिला कलेक्टर, कुशाईगुड़ा डीसीपी व दीगर महकमे के ओहदेदारों ने चेरियाला इलाके का दौरा किया और आवाम से घरों पर रहने की अपील की। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने माह रमजान में घरों में ही तरावी और नमाजों का एहतमाम करने की आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने का वाहिद रास्ता लॉकडाउन है।
मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माह रमजान में नमाज और तरावीह पर घरों पर ही अदा करने से मुताल्लिक अहकामात जारी किए। नहीं करे, अगर लापरवाही करे तो हमारे जामिया निजामिया का दारुल अपने देवबंद का भी फतवा आया कि रमजान भी जो है ना, रमजान में सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है अपने को, और सोशल डिस्टेंस के साथ साथ जो है मस्जिदों में भी जो है ना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहना है। बिल्कुल मुख्तसर लोग 5-6 आदमी जैसा इमाम मौजन और कमेटी वाले पढ़ लिए अपना, बस वहाँ तक की जो है ये करना है। ये नहीं कि मस्जिदा भर के जो है ना फिर वहीं तरावी हो रही, घरों में भी तरावी का एहतमाम कर सकते हैं। अपना अपने घरों में अपने घरों में जो है ना इफ्तार का इंतजाम फैमिली के साथ करिए, फैमिली के साथ इफ्तार करिए, अच्छा रहता मतलब, और घर में भी एक खुशी का माहौल रहता। बाहर निकल कर भीड़ भाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जैसा उलमाए मशाकिन जैसा बताया है उसको फॉलो करिए, गवर्नमेंट जो बताई है उसको फॉलो करिए, तो आप लोगों के बेहतरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में कंटेनमेंट जोन मददगार साबित हो सकते हैं। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा, हैदराबाद के इलाके आसिफ नगर के कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। उन्होंने मुतासिरीन से अपील की कि वो महकमे सेहत, जीएचएमसी और पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने कंटेनमेंट इलाकों में फराहम की जा रही सहूलियात से मुताल्लिक वाकफियत हासिल की। डीजीपी ने कहा कि वजीर आला केसीआर कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पेंट जोन जो है ये इधर ज़्यादा केसेस एक जगह आने से ये कॉलोनी में दूसरा लोगों को ये कोरोना पॉजिटिव ना आने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए ये कंटेनमेंट जोन्स बनाया गया है। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना गवर्नमेंट, ये सभी इनका रिव्यू हर एक दिन कर रहे हैं। ये जीएचएमसी, लोकल पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट, ये पूरा डिपार्टमेंट्स एक इकट्ठा होके एक टीम वर्क में ये कंटेनमेंट जोन्स हम मैनेज कर रहे हैं। ये पब्लिक के लिए ये सोचना है कि ये अंडरस्टैंड होना है कि ये कंटेनमेंट जोन्स ये हमारे भलाई के लिए क्या है। ये जो लोग इधर रिसाइड कर रहे हैं, जो लोग इधर रहते हैं, उनको नया केसेस स्प्रेड ना होने के लिए हर एक आदमी ये एडमिनिस्ट्रेशन से, ये पुलिस, जीएचएमसी, हेल्थ डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करके अपना अपना घर से बाहर नहीं आना। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स, पुलिस और सफाई मुलाजमीन बाहर रहकर कोरोना से जंग कर रहे हैं। आवाम को चाहिए कि वो घरों पर रहकर कोरोना से जंग करें, तभी हम ये जंग आसानी से जीत जाएंगे। And brothers of Hyderabad, this is a time which you will remember throughout your life, that we all have faced a challenge together that brings the bondage, the emotional connect between you and us. This is the time when you have to display that yes, there is courage in you, that there is mettle in you, that there is discipline in you. Nothing is more important than to show discipline now by remaining indoors. Don't come out. Put a Lakshman Rekha outside your house and come out only when it is extremely emergency. Trust us, we are fighting the battle on the roads. Trust the doctors, they are fighting the battle in the hospital. You are also fighting the battle by remaining inside, indoor. We will fight and we will win. बेंगलुरु के एक ताजिर मोमन हल्ली बाबू ने आंध्रा तेलंगाना के इलाकों को इमदाद जारी की है। लॉकडाउन के पेश नज़र गरीब और मजदूर तबका बेहद परेशान है। रोजगार से महरूम मजदूर तबके की परेशानियों को महसूस करते हुए उन्हें राशन दिया जा रहा है। बेंगलुरु के मशहूर ताजिर मोमन हल्ली बाबू ने 1 करोड़ रुपए का राशन तेलंगाना और आंध्रा को रवाना किया। मेरी तरफ से अट्टिका गोल्ड बोमडली बाबू की तरफ से लास्ट वीक 70 से 80 लाख रुपए का आइटम कर्नाटका के पब्लिक के वास्ते कर्नाटका एमएलए के थ्रू से गरीबों को देने का काम किया लास्ट वीक। इसकी न्यूज़ देखो आंध्रा गवर्नमेंट, आंध्रा की तरफ से आंध्रा एमएलए मिनिस्टर फ़ोन करे, आंध्रा तेलंगाना के खासकर चंद्रबाबू नायडू भी फ़ोन करे थे मुझे।
सर हमारे भी स्टेट बहुत गरीब स्टेट है, हमारे स्टेट को भी क्या तो सपोर्ट करो करने में। आज 1 करोड़ रुपए का आइटम आंध्र तेलंगाना को भेज रहा हूँ, 30 से 35 लारी जा रहा है। ये गरीबों को देने के वास्ते वहाँ के एमएलए को दे रहा हूँ, वहाँ के एमएलए गरीबों को बांट रहे हैं। आज कितने भी पैसे कमाए तो भी आज वो पैसे की मानी नहीं रखे अभी, क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया के ऊपर एक बोझों को पड़ ये हुआ है। ऐसे टाइम को गरीब गोर को सही से खाना नहीं मिल रहा है। देखो सही बोलना तो गवर्नमेंट का काम कर रही है। ये गवर्नमेंट हर गली को घर को खाना पहुंचाने का काम नहीं कर सकती है, कितना भी बोले तो भी। उसके वास्ते हमारे सरकार तुम्हारे सरकार में हाथ जोड़ को गरीब तक कुछ भी पहुंचे तो सही फायदा होगा। वरंगल पुलिस कमिश्नर रविंदर को आईजी के ओहदे पर तरक्की दी गई है। आज उन्होंने अपने ओहदे का जायजा लिया। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर उन्होंने ओहदे ओहदे का जायजा लिया। साथ ही पुलिस ओहदेदारों ने आईजी का इस्तकबाल किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है इसको पूरी करेंगे। आईजी रविंदर ने लॉकडाउन पर अमल आवरी की आवाम से अपील की और कहा कि कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने का वाहिद रास्ता लॉकडाउन है।